नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। गुरुग्राम में पिछले कई महीनों से लगातार चल रही आरएस भाट की अतिक्रमण मुक्त गुरुग्राम मुहिम अब रंग लाने लगी है। शुरुआती दिनों में अतिक्रमणकारियों को ऐसा लगा था कि पूर्व की तरह ही अधिकारी आएंगे, शोर मचाएंगे और चले जाएंगे, लेकिन शायद अब अतिक्रमण की आदत से मजबूर लोगों को ये समझ आ गया है कि आरएस भाट आया राम और गया राम वालों में से नहीं है और परिणाम स्वरूप सुधर गया सदर बाजार। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि सदर बाजार के व्यापारियों का ही कहना है कि अब ग्राहकों को आने में कोई परेशानी नहीं हो रही। जहां पैदल गुजरने तक की जगह शेष नहीं बचती थी, आज वहां से ग्राहक ऑटो रिक्शा या कैब इत्यादि में भी आने लगे हैं, जिसके चलते दुकानदार और ग्राहक दोनों ही आरएस भाट की मेहनत को साधुवाद कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर देखें तो सदर बाजार के हनुमान मंदिर के नजदीक हालत सुधरने में अभी कुछ समय और शेष है, क्योंकि यहां से जिन रेहड़ी वालों को हटाया गया था, अब उन्हीं की शिकायत भी है कि उन्होंने आरएस भाट की बात मान ली, परंतु अब उसी जगह पर कुछ और लोग अवैध रूप से अतिक्रमण करके बैठे हैं और स्थिति ज्यों की त्यों है। लेकिन गौरतलब है कि सदर बाजार का अतिक्रमण समाप्त होने से जो लाभ हुआ है वो यहाँ के व्यापारियों को और यहाँ से खरीदारी के लिए आने वाले ग्राहकों को, ना कि आरएस भाट को। तो आप सभी से यही अपील है कि गुरुग्राम के बेहतरी के लिए कोई भी व्यक्ति, संस्था या प्रशासन अगर कोई कदम उठाए तो उसमें सहयोग करे, ना कि उसका उपहास बनाने का प्रयास करे। 70 से 80% फर्क दिखाई दे रहा है, पर उनको हफ्ते में 15 दिन में 20 दिन में एक बार आना पड़ेगा। अगर वो हफ्ते 10 दिन 15 20 दिन में एक बार नहीं आएंगे तो पूरे एक महीने बाद ही वापस वहीं पहुंच जाएगा जहां पहले था। ही उनके आने से, उनके डर से 70 से 80% बिल्कुल ठीक हो गया है। और अगर वो 2 महीने इसी को ऐसे रेगुलर रहे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हम तो चाहते हैं कि 90% तक सुधार हो, 10% तो लोग फिर भी रहेंगे, और बाकी भाट साहब की मेहनत रंग ला रही है। और भाट साहब की जो मेहनत रंग ला रही है, इसका रंग आगे अच्छा दिखाई देगा। बाजार में जेब कतरों पर असर पड़ गया, बाजार में जेब कतरे नहीं है, इससे बहुत फर्क है। उठाई गिरे बहुत कम हो गए हैं बाजार में। इतनी भीड़ के अंदर बहुत जेब कटती, बहुत नुकसान होता लोगों का। गरीब आदमी अपना बेचारा तनख्वाह लेके आ रहा है और यहाँ से भीड़ में जेब कट जाती थी उसकी, या किसी का कोई सामान उठ जाता था, तो उससे काफी फर्क है। मैं भाट साहब को धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने हमारे लिए कार्य किया। ये है कि क्राउड कम है अभी पहले से ना कंपैरेटिवली, और थोड़ा अच्छा लग रहा है पहले से ना। नहीं तो पहले एकदम काफी अनकंफर्टेबल होता था, रश बहुत होता था, तो उस चीज से काफी फर्क है। और गंदगी भी बहुत थी, अभी थोड़ा क्लीनलीनेस लग रहा है। लेडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखो तो काफी सेफ्टी फील होती है। आरएस भट्ट ने जो करा है उसका पालन कर रहे हैं। पूरा रखा है, पूरा साफ कर रखा है, और जो दुकानदार को बताया है उसी दुकानदार उसी पे चल रहे हैं। ठीक है, इतना होना चाहिए तो ठीक है। इतना चलने फिरने में किसी को परेशानी नहीं है, लोगों को सब आ रहे हैं जा रहे हैं, उस हिसाब से कोई परेशानी नहीं है। बहुत बढ़िया बाजार कर दिया है, सबका काम ठीक है। आरएस भाट की वजह से बाजार में बहुत फर्क है, 100% का फर्क है। बट जैसे उनकी टीम यहाँ से जाती है, ये लोग पटरी बाहर कर ले देते हैं, तो थोड़ा उन पे भी ध्यान करना चाहिए। सदर बाजार में बहुत अच्छा फर्क है, काफ़ी सुधार है। भाट साहब को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। मैं निखिल गर्ग, कान्हा ज्वेलर, सदर बाजार गुरुग्राम से। मतलब रियल में हमारे दिल से उनके लिए धन्यवाद है। उन्होंने ऐसा बाजार करा है। हमारे जो प्राइम कस्टमर है वो अब बाजार में कार भी ला पा रहे हैं, आराम से आ भी पा रहे हैं। स्नैचिंग की इतनी समस्या थी, वो सामान लेके जाते थे, बैग में से उनके थैला निकाल लेते थे, कोई भी सामान है, ज्वेलरी है, वो निकाल लेते थे। बहुत फ़र्क है इस चीज़ का। भाट साहब ने बहुत अच्छा काम कराया है। मैं तो बस उनसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि दिवाली के टाइम पर भी वो इसी तरीके से बाज़ार में काम करवाए, ताकि जो पब्लिक सामान लेना चाहती है वो आए। ऐसे लोग ना आए जिनको सामान नहीं लेना, छीना झपटी करनी है, दूसरों को दिक्कत करनी है, दूसरों को परेशानी पहुंचानी है, उनसे बचाओ। इसी तरह लगातार हमारे साथ बने रहे और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच।